और इन्वेस्टर समिट से सीधा अमित शाह इस वक्त लाइव वहां पर बोल रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। योग, प्राकृतिक उपचार और जैविक खेती, ये चारों आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास का आधार बनने वाले हैं। और चारों क्षेत्रों में यहां परंपरा भी है, वातावरण भी है और जनता की श्रद्धा भी है। ये चारों क्षेत्रों में अनेक गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट को लाने की एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। यहां जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बने हैं, ये निर्यात और लॉजिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधाएं खड़ी हो रही है। स्टार्टअप के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं और एक प्रकार से यहां विकास का समग्र वातावरण पुष्कर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना, तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया कि अमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली, उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली, उन्होंने 53,000 करोड़ दिया। 4 से 14 में मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया, 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। इसकी जगह ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे बढ़ना। और मोदी जी ने विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, ये तीनों को छोड़े बगैर दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतारा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी थके बगैर बाकी का जो 254 बचा है, उसको एक बार जमीन पर उतारने का काम करिए। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार